नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। शाम के 7 बजने वाले हैं और लाख टके की बात में आपका स्वागत है। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की हर वो खबर जिसको देखना आपके लिए बेहद जरूरी है, वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है, वो खबर जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ी है, वो तमाम खबरें हम लेकर आए। लेकिन वो 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं जो अगले 1 घंटे हम आपको दिखाएंगे, वो सबसे पहले आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सितंबर में बुखार का बवंडर किस तरीके से, बुखार, रहस्यमय बुखार, डेंगू का कहर किस तरीके से देखा जा रहा है। सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ तैयारियां, ये हम आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, धुआं धुरंधर ध्रुव, जी हां, किस तरीके से ये एक बड़ी ताकत बनने जा रहा है हिंदुस्तान की सैन्य मोर्चे पर, रक्षा के मोर्चे पर। इससे जुड़ी खबर भी आपको दिखाएंगे, तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, विधानसभा में धर्म युद्ध बात हो रही है, झारखंड की मामला क्या है पूरा, ये भी आपको बताएंगे। और चौथी बड़ी खबर जो लाख टके की बात की है, वो राहुल गांधी से जुड़ी है, जिनके ट्वीट पर अब सवाल खड़ा हो रहा है, बवाल खड़ा हो रहा है। तो ये 4 खबरें दिखाएंगे हम आपको विस्तार से लाख टके की बात में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान जहां पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। तालिबान का दावा है कि पूरे अफगानिस्तान पर अब तालिबान काबिज है, या कहिए युद्ध खत्म हो चुका है। तालिबान का दावा है कि पंजशीर भी अब तालिबान की कमान में आ चुका है। हालांकि पंजशीर के तमाम नेताओं, लड़ाकों के अपने अपने दावे हैं और पंजशीर के ताजा हालात पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि यहीं से तय होगा अफगानिस्तान का भविष्य। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स यानी साम्राज्यों की कब्रगाह। अफगानिस्तान के बारे में यही कहा जाता है। हुक्मरान कुछ देर के लिए इस मुल्क पर शिकंजा कसने की खुशफहमी पाल सकते हैं, लेकिन चुनौती मिलना तय है। तालिबान भी पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे की खुशफहमी पाल चुका है। तालिबान की तरफ से पंजशीर पर कब्जे का वीडियो जारी किया गया है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पंजशीर की राजधानी बाजारक की ये तस्वीर बताई जाती है। गवर्नर ऑफिस पर तालिबानी झंडा फहराने के बाद तालिबानी लड़ाकों की तरफ से जीत का ऐलान किया जा रहा है। तालिबान के पंजशीर पर कब्जे पर रेजिस्टेंस फ्रंट का कहना है कि जंग अभी भी जारी है। तालिबान भारी लेकिन जंग जारी। तालिबान के खिलाफ विरोध का जो सबसे बड़ा चेहरा है, वो है अहमद मसूद का। पंजशीर पर तालिबान के टोटल कंट्रोल की खबरों के बीच नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता अली नजारी का अहम बयान सामने आया है। नजारी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे नेता और भाई अहमद मसूद सुरक्षित हैं। वो जल्द ही अपना संदेश जनता को देंगे। रेजिस्टेंस फ्रंट का कहना है कि उनकी फौज स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर मौजूद है और तालिबान को टक्कर दे रही है। तालिबान के खिलाफ विरोध का दूसरा बड़ा चेहरा पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह का है। बताया जाता है कि रविवार को उनके ठिकाने पर पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से हमला किया गया था। इसके बाद उनके तजाकिस्तान चले जाने की खबरें सामने आ रही हैं। तालिबान का कहना है कि वो अफगानिस्तान के सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चलना चाहता है, लेकिन पंजशीर में उसका क्रूर चेहरा सामने आ गया है। तालिबान के खिलाफ पड़ोस में भी आवाज उठने लगी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खातिब जादे ने कहा है, पंजशीर से जो खबरें आ रही हैं, वो चिंता बढ़ा रही हैं। हम पंजशीर में तालिबान की सैन्य कार्रवाई का विरोध करते हैं। अभी तक ईरान तालिबान की सीधी आलोचना करने से बचता रहा है, लेकिन पंजशीर पर तालिबानी कार्रवाई के बाद ईरान का रुख कड़ा हो चुका है। ईरान वो मुल्क है जिसने पहले भी तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन किया था। तालिबान के खूंखार निजाम के ट्रेलर को देखकर पूरी दुनिया में बेचैनी है। भले ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो चुकी है, लेकिन अमेरिका में भी फिर से सैनिकों को अफगानिस्तान भेजने की चर्चा होने लगी है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि अमेरिकी सेना को दोबारा अफगानिस्तान जाना होगा। ये निकट भविष्य में होना तय है। तालिबान सुधरा नहीं है। आप एक देश तालिबान के भरोसे नहीं छोड़ सकते। टीम न्यूज नेशन। तो अफगानिस्तान की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन अब बात करते हैं उस कहर की जिसका असर देखा जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर, और उसकी तस्वीर अब नजर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से भी। बात डेंगू की, रहस्यमयी बुखार की।
तो देखिए, जिस तरीके की तस्वीरें अभी आपने देखी, कुछ ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर अस्पतालों में, जहां डेंगू और रहस्यमय बुखार का कहर देखा जा रहा है। 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अकेले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो कहर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। किस तरीके के हालात हैं पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों के, ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर्स ने जो तस्वीर देखी वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक रिपोर्ट के जरिए। मच्छरदानी लगा के सोना है, मलेरिया दूर भगाना है, नीम पत्ती के धुआं देना है, नीम पत्ती का धुआं देना है, मलेरिया दूर भगाना है, मलेरिया दूर भगाना है, मलेरिया दूर भगाना है। शाम 7 बजे सीटी बजती है। कुछ इसी तरह डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत हो जाती है। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में सीटी की ये आवाज खास है। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मुहिम में बच्चों को भी शामिल किया गया है। बुखार से बचने के लिए लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। ये कोशिश है बच्चों को बुखार के कहर से बचाने की। बुखार जो यूपी में भी कहर बनकर टूट रहा है। मथुरा में एक मजबूर बाप को स्वास्थ्य अधिकारी के पैरों में गिरकर उपचार के लिए गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो हालात बहुत खराब हैं। बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में लगता है मानो पैर रखने की जगह नहीं। सबसे खौफनाक बात यह कि बुखार बच्चों पर सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है। फिरोजाबाद में बुखार से मरने वालों का आंकड़ा 70 के पार पहुंच गया है। बुखार में सबसे ज्यादा बच्चे पीड़ित हैं। मैनपुरी में अब तक बुखार से 14 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। मथुरा में बुखार से 18 मरीजों की मौत हुई है। मथुरा में बुखार से मरने वालों में 12 बच्चे हैं। बुखार का सबसे ज्यादा कहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। बुखार से फिरोजाबाद और मथुरा में सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए गए हैं। मथुरा में, फिरोजाबाद में केसेस एकाएक बढ़े थे फीवर के, तो हमारी टीम यहाँ से भी मुख्यालय से और अगल बगल जनपदों से वहाँ कैंप कर रही है और जितने भी बुखार के मरीज हैं उनकी जांच की जा रही है, उनका उपचार किया जा रहा है। जो गंभीर रोगी उनको भर्ती किया जा रहा है और जो अन्य विभाग हैं हमारे, चाहे पंचायती हैं या नगर निगम हैं, वो सोर्स रिडक्शन पे कार्य कर रहे हैं। आगरा और आसपास के इलाकों में बुखार तेजी से फैला है। आगरा के अलग अलग अस्पतालों में 60 से 70 मरीज भर्ती हैं। आगरा के अस्पतालों में मथुरा और फिरोजाबाद जिले के मरीजों को भी भर्ती कराया गया है। आगरा के अस्पतालों के हालात कैसे हैं, इसका न्यूज नेशन संवाददाता ने जायजा लिया। अभी भी 200 लोग पॉजिटिव हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं उनकी जांच के सैंपल गए हुए हैं। तमाम लोगों की मौत भी सामने आ चुकी है। करीब 14 लोगों की मौत सामने मथुरा में आई है और यही हालात कुछ फिरोजाबाद में है। फिरोजाबाद में 100 लोग पॉजिटिव हैं जो डेंगू पॉजिटिव हैं। उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। सैकड़ों की जो रिपोर्ट है उनकी रिपोर्ट आना बाकी है और तमाम लोग अस्पताल में इस तरीके से पहुँच रहे हैं जो अपने इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। और ये हालात हैं आगरा के। लगातार डेंगू बढ़ रहा है और प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव में पहुंच रही हैं, लोगों को आगाह कर रही हैं कि किस तरीके से उनको सुरक्षित रहना है, साफ सफाई रखनी है, पानी इकट्ठा नहीं करना है, क्या लक्षण हैं, क्या बचाव है, ये सब उनको बताया जा रहा है। आगरा से कुछ घंटों की दूरी पर दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में डेंगू के अलावा वायरल फीवर के मरीज बड़ी तादाद में आ रहे हैं। अस्पतालों में लंबी लाइन देखी जा रही है। सुबह से ही पंजीकरण कराने के लिए काउंटर पे लोग खड़े हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो पंजीकरण कराने के लिए खड़े हैं। तो वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाऊंगा। जो लोग डॉक्टर्स को परामर्श के लिए पहुंच रहे हैं वो कतार भी अंदर से बाहर आ चुकी है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो वायरल फीवर है और डेंगू के मरीज गाजियाबाद के अंदर सामने आ रहे हैं। हालांकि गाजियाबाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम प्रिकॉशंस बरते जा रहे हैं। यहाँ तक कि डोर टू डोर कलेक्शन की भी बात की गई है। ऐसा नहीं है कि बुखार सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित है। यूपी के पूर्वी इलाकों में भी बुखार की दस्तक हो चुकी है। कानपुर में पिछले 24 घंटे में 6 लोगों ने बुखार से दम तोड़ दिया। मरने वालों में 4 बच्चे शामिल हैं। शहर में वायरल फीवर से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो चुकी है। कानपुर के अस्पतालों में भी लोगों की लंबी लाइन है। वैसे ये मौसम ही बुखार का है, लेकिन इस साल फीवर का फियर कुछ ज्यादा ही नजर आ रहा है। लोगों के सामने बुखार से खुद को और बच्चों को बचाने की बहुत बड़ी चुनौती है। आगरा से विनीत दुबे, गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा के साथ अमित सिंह, न्यूज नेशन, कानपुर। तो देखिए, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा, कानपुर, ये जो पूरी चेन है, यहाँ पर डेंगू और रहस्यमय बुखार का असर दिख रहा है। अस्पतालों में संसाधन कम नजर आ रहे हैं, लिहाजा हर कोई अपने मरीजों को लेकर पहुंच रहा है देश की राजधानी दिल्ली। और दिल्ली के अस्पतालों में किस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में बुखार का कहर, बच्चों पर सबसे ज्यादा असर।
क्या बुखार के कहर से दिल्ली भी दूर नहीं है? क्या दिल्ली में बड़े पैमाने पर बुखार की दस्तक हो सकती है? बुखार के खतरे को देखते हुए न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो पर दिल्ली सरकार के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय की ये तस्वीरें हैं। बच्चों के साथ इलाज के लिए लंबी लाइन में खड़े परिवारों की तस्वीर बता रही है कि बुखार से परेशान दिल्ली भी है। चाचा नेहरू बाल औषधालय है, यानी दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा अस्पताल, और इसी अस्पताल की अगर बात करें तो तकरीबन 3 गुना ज़्यादा मरीजों की संख्या बढ़ गई है। बच्चों का इलाज होता है, सिर्फ बच्चों में जो बुखार है उनकी संख्या बढ़ गई है। पहले ओपीडी में 500 बच्चे आते थे और अब 1500 आते हैं, जिनमें 70% बच्चे अकेले बुखार से पीड़ित है। दिल्ली सरकार के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय की बात की जाए तो बच्चों के 90% बेड फुल है। डेंगू की पॉजिटिविटी रेट 2% से बढ़कर 7% हो चुकी है। ओपीडी में बच्चों की संख्या 500 से बढ़कर 1500 हो गई। 70% बीमार बच्चों में बुखार की शिकायत। दिल्ली के सबसे बड़े फ्लू अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में भी 70% बेड फुल। एलएनजेपी में 85% बच्चों के बेड भर चुके हैं। अस्पताल की लंबी लाइनें बता रही है कि लोग बुखार से कितने परेशान हैं। 5-5 घंटे लोग लाइन में खड़े हैं। इलाज के लिए लोग यूपी के दूर दराज इलाकों से भी पहुंचे। ये मेरे बच्चे को मुरादाबाद से ट्रांसफर होकर यहाँ पे आया है और मैं यहाँ पे 9:30 बजे की हूँ और यहीं पे ही हूँ मैं। कैसे आपके बच्चे को भी बुखार है? जी। कितने दिन से बुखार है? इसको बुखार नहीं है, इसके पेट में दर्द है, उसको लूज मोशन है, वॉमिटिंग है। पिछले 1 हफ्ते से हम बाहर से दवाइयाँ ले रहे हैं, उसको कोई आराम नहीं मिल रहा है। दिल्ली में नॉर्मल फ्लू, इन्फ्लुएंजा, डेंगू, मलेरिया जैसे मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक दिल्ली के लिए अच्छी बात यह है कि यूपी के कुछ हिस्सों की तरह यहाँ मिस्ट्री फीवर की दस्तक नहीं है। कि अगर कोई सिम्टम ऐसे लगें जो मिस्टीरियस फीवर जो आप लोग कहते हैं, जो स्क्रब टाइफस फीवर जो है, अगर उसके लक्षण जो है, हालांकि जो सिम्टम हैं वो कोई ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करते, बट स्टिल क्लिनिकल नॉलेज और क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो हमारे पीडियाट्रिशियन हैं वो डायग्नोज कर पाते हैं क्लिनिकली, और उनको फिर इमीडिएटली ये कहा गया कि अगर आपको लगता है कि ये स्क्रब टाइफस हो सकता है तो उसके लिए अब हमारे पास किट्स मौजूद हैं और अब हम वो करने लगे हैं। लेकिन अभी तक स्क्रब टाइफस का कोई पॉजिटिव केस CNBC में नहीं है। मौसम वायरल फीवर का है। पड़ोसी राज्य यूपी में बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक एहतियात बरतना जरूरी है। ओपीडी में जो मरीजों की संख्या की बात करें तो पहले हमारे पास 2200 पेशेंट पर डे आ रहे थे, पर पिछले 1 हफ्ते से बुखार वाले पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है। अडल्ट्स में भी, एडोलेसेंट्स में भी, और नए जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी। अभी हमारे पास लगभग 3000 के लगभग ओपीडी में रोज़ आ रहे हैं। बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को गंदे पानी से दूर रखें, बारिश के पानी से दूर रखें, जो फल हैं वो ताज़ा फल खाएं, और जो भी बहुत ज़्यादा पदार्थ हैं जो बाहर से लोग खुले उससे लेके ख़रीदते हैं, जैसे कि आपने स्ट्रीट वेंडर से कुछ चीज़ लेके खा लिया तो उससे निश्चित रूप से बीमारियां फैलती हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली में भी बुखार की खौफनाक दस्तक हुई है, लेकिन राज्य सरकार के मेडिकल विभाग का कहना है कि वो किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। राहुल डबास, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब बात कोरोना वैक्सीनेशन की। जो लोग दिल्ली में रहते हैं और वैक्सीनेशन के लिए सेंटर तक नहीं जा सकते हैं, दिल्ली सरकार ने उनके लिए अनोखी पहल की है। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी की ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अब ऑन स्पॉट कराइए कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन और झटपट लगवाइए कोरोना का टीका। दिल्ली सरकार ने वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए बड़ी पहल की है। वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स के जरिए मजदूरों के टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। ये वैक्सीनेशन सेंटर आपको बिल्कुल अत्याधुनिक नज़र आएगा और दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ पर आराम से एसी में बैठने की सुविधा है। 2 लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है वो अपना डिस्टेंस मेंटेन करने के बाद यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने आधार कार्ड के साथ, और यहाँ पर खुद जो डॉक्टर्स हैं वो सारे प्रिकॉशंस के साथ यहाँ पर इनका टीकाकरण कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक वैक्सीनेशन का पूरा सिस्टम ऑनलाइन होने की वजह से कुछ लोग अपॉइंटमेंट लेकर नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर नहीं पहुंच पा रहे थे।
इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए सरकार ने इस खास वैन का इंतजाम किया है और ये बहुत ही हेल्पफुल है लोगों के लिए, स्पेशली जो भी प्रिविलेज नहीं है लोग। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गांव का क्राउड है, लोकल क्राउड है, इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मजदूर वर्ग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहा था वो डायरेक्ट आपके पास आके रजिस्ट्रेशन कराता है। यहाँ पे हम खुद से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पे जो ऑनलाइन प्रक्रिया है वो भी बहुत हद तक सुविधाजनक होगी इन लोगों के लिए। ये सब कुछ आप ही करते हैं यहाँ पर? हाँ, हमारी पूरी टीम है वो करती है। वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स के जरिए हर दिन 150 लोगों को बिना अपॉइंटमेंट वैक्सीन लगवाई जा सकती है। बस के अंदर ही शानदार वेटिंग एरिया और ऑब्जर्वेशन एरिया बनाया गया है जहां डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। और क्या पहुंच पा रहे थे सेंटर पर या रजिस्ट्रेशन करा पा रहे थे? नहीं, बड़ी मुश्किल हो रही थी। अब सही है यहाँ। अब सही है भैया, आप भी इस महसूस कर रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया है सर। पहले ऑनलाइन भी करते थे तो कहीं चांदनी चौक भेज देते थे, कहीं कालका जी भेज देते थे, बहुत परेशानी होती थी। अभी तो एकदम बढ़िया है, अपने यहाँ ही लग रहा है, बहुत अच्छा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। चलिए इलेक्ट्रिक की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात देश की बहस की ओर आपको बताते हैं कि देश की बहस के लिए वो कौन सा मुद्दा है जो आज आपने तय किया है। तो आपने आज तय किया है जावेद अख्तर के बयान पर आखिर क्यों बढ़ गया बवाल। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ।